हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं अपने। तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो थोड़ा सा दिमाग में ये कंसेप्ट तो बैठ गया होगा कि अगर किसी मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को किसी चीज़ से रोका जा रहा है तो वो एलिमेंट ऑफ सेंसर हो जाएगा, और वो केवल किस में आएगा? लोकसभा में आएगा। किस में आएगा? लोकसभा में आएगा। ठीक है भाई। और कुछ एक ऐसे हैं अभी कि बीच बीच में इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे जीरो ओवर आ गया, कॉलिंग अटेंशन मोशन आ गया। ठीक है, या कोई पहले से था जैसे एडजर्नमेंट मोशन। ये किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए लाए जाते हैं, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? एडजर्नमेंट मोशन, जिसको 50 मेंबर्स के प्रीवियस साइन से ही लाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और मोशन है भी। ठीक है, जैसे एक है हाफ एन आवर, जैसे एक है हाफ एन आवर डिस्कशन। क्या है? हाफ एन आवर डिस्कशन। आपके स्कूल कॉलेज में हो पार्लियामेंट, तो आप वो एडजर्नमेंट मोशन लिया ना। कि हम एक एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं। ठीक है, आज की कार्यवाही स्थगित करके जरूरी चीज पे डिस्कशन करो। हाँ, और क्या? हाफ एन आवर डिस्कशन, इट इज मीन्ड फॉर डिस्कसिंग ए मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी लिस्ट में आ जाएगा भी। अपने समझ गए भाई ये। एक तो हमने ऐसी चीज पढ़ी किसके अंदर? जीरो ओवर में। फिर हमने कहाँ पढ़ी? कॉलिंग अटेंशन मोशन में पढ़ी। और एक ऐसी चीज कहाँ पढ़ी? और एक ऐसा ही हाफ एन आवर डिस्कशन है। क्या है? हाफ एन आवर डिस्कशन। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कोई हाफ एन आवर की बात होगी। तो इसको ध्यान से सुनना भाई। विच हैज बीन सब्जेक्टेड ए लॉट ऑफ डिबेट एंड द आंसर टू विच नीड्स एलुसिडेशन ऑफ ए मैटर ऑफ फैक्ट। मतलब एक तरीके से एलोबरेट करके आपके सामने रखना जरूरी है। ठीक है, उस मैटर को। ठीक है, द स्पीकर, अब अपने को क्या याद रखना है भाई, ये ध्यान से सुन लेना भाई। ठीक है, द स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन ए वीक फॉर सच डिस्कशन। तो स्पीकर जो है इस हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए, स्पीकर जो है वो क्या करेगा? अलॉट करेगा। कितने दिन अलॉट करेगा? ठीक है भाई, द स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन ए वीक। क्लियर है भाई? अगली चीज, देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस। इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, इसमें कोई आप मोशन लेकर नहीं आ रहे हो, ये केवल डिस्कशन है। इसका मतलब इसमें कोई वोटिंग नहीं होगी, केवल डिस्कशन होगा। ठीक है भाई। और ये डिस्कशन जो होगा वो एक बार में कितने टाइम पीरियड का होगा? 30 मिनट्स का। कितने का होगा? 30 मिनट्स का। तो इसके लिए क्या है भाई? एडजर्नमेंट मोशन लाओगे तो पूरे दिन की कार्यवाही रोकनी पड़ जाएगी। इसमें कहा कि आधा घंटा आज कर लो, आधा घंटा 2 दिन बाद कर लेना, आधा घंटा फिर कर लेना, हो जाएगा इसमें। आधा आधा घंटा कर लेते हैं अपने, तो हफ्ते में कितने? 1.5 घंटा। 3 दिन देगा वो कि इसमें निपटा लो बस अपने जो भी डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें क्या नहीं करवानी? कोई वोटिंग वोटिंग नहीं करवानी। एक है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या है अभी? इट इज आल्सो नोन एज 2 hours डिस्कशन। इसको क्या कहते हैं अभी? 2.5 घंटे कहाँ पड़ा था?
ठीक है भाई। एट द टाइम अलॉटेड फॉर सच ए डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 hours. द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और इसमें भी आपको वही सेम चीज याद करनी है कि इसके अंदर भी आप कैसा मैटर उठा सकते हो, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर ही उठा सकते हो। ठीक है भाई। अगली चीज, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, द स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन ए वीक। ये इसमें ध्यान रखना भी, इसमें क्या होगा, 2 days इन ए वीक। ठीक है। देर इज नीदर ए फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस नॉर वोटिंग। ये भी केवल क्या है, इसके लिए अलग से कोई फॉर्मल मोशन लाने की जरूरत नहीं है, और इस पर भी क्या नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी। ठीक है भाई। दिस डिवाइस हैज बीन, और ये डिवाइस जो है वो कब से एग्जिस्टेंस में है, 1953 से। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, आज का क्वेश्चन ओवर हो गया। डेली बिजनेस के लिए एजेंडा ऑफ द डे शुरू होने वाला है, उसके बीच में अफरा तफरी सी है, थोड़ा बहुत टाइम पीरियड है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया, 0 ओवर। इंडियन इनोवेशन है 1962 से। ठीक है। इसके बाद में कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है, ये भी इंडियन इनोवेशन है, कब से, 1954 से। लेकिन वो इनफॉर्मल डिवाइस थी, ये क्या है, फॉर्मल डिवाइस है। उसका रूल ऑफ प्रोसीजर में कोई मेंशन नहीं मिलता, इसका रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन मिलता है अभी। ठीक है। ये कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो कब से थी, 1962 से। ये कब आया, ये उससे पहले आ गया था, 1954 में आ गया था। ठीक है। तो बस है कुछ नहीं, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो 0 ओवर वाला टाइम था ना, उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ये यूं समझ लो कि कभी भी पूछ लिया। इसमें भी है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर ही, बस उस पर एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए आपको। ठीक है। और 0 ओवर कब आया था, 1962 में, इनफॉर्मल डिवाइस के रूप में। ये पहले आ गया था 54 में, लेकिन ये एक फॉर्मल डिवाइस के रूप में आया, क्योंकि इसका मेंशन मिलता है किसमें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। ठीक है भाई। फिर एक एडजमेंट मोशन है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोशन है कि इसमें 2.5 घंटे तो कम से कम बहस करनी पड़ेगी। तो इसमें इसमें 50 जनों का तो पहले साइन चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आज का एजेंडा है वो क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, फिर यही होगा। ठीक है। लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस में समझ जाना एक चीज, रिसेंट अकरेंस का मैटर होना चाहिए। ठीक है। और ऐसा मैटर जो कोर्ट में ना हो और ऑलरेडी डिस्कस ना हो, और केवल एक ही मैटर हो, और एकदम फैक्चुअल मैटर हो। ठीक है। कोई भी हवा हवाई बातें नहीं, एकदम फैक्ट टू फैक्ट, एकदम चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं देश में किसी हिस्से में कोई भूकंप आया हुआ है, तो उसको लेकर एक फैक्चुअल चीजें हैं बस। ठीक है भाई। एक है प्रिविलेज मोशन, नहीं प्रिविलेज मोशन तो चलो उस अभी जो बात कर रहे हैं वैसा उससे लेना देना नहीं है। फिर एक है हाफ एंड ओवर डिस्कशन। हाफ एंड ओवर डिस्कशन क्या है अभी, ये भी सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है। स्पीकर इसके लिए क्या करेगा, 3 days अलॉट करेगा कि हफ्ते के अंदर। ठीक है। नो फॉर्मल मोशन, अलग से इसके लिए फॉर्मल मोशन लाने की जरूरत नहीं है, कोई वोटिंग नहीं होगी। और इसमें एक टाइम में कितनी देर की बहस होगी, 30 मिनट की। तो 0 ओवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन की तरह ही एक क्या है, हाफ एन ओवर डिस्कशन। और ऐसा ही एक क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। लेकिन इसमें जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो कितनी है, 2 घंटे की है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होना चाहिए, 1953 से एग्जिस्टेंस में है ये। इसके अंदर स्पीकर आपको 2 दिन देगा हफ्ते के अंदर। ठीक है। इसमें भी कोई फॉर्मल मोशन लाने की जरूरत नहीं है, और इसमें भी केवल क्या होगी, वोटिंग होगी, या सॉरी इसमें भी वोटिंग नहीं होगी, केवल क्या होगा, डिस्कशन होगा। तो अब आपको सिंपल सीधी सी चीज़ है, आज घर जाओ तो इन सारों को एक साथ पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। एक तो कौन सा, 0 ओवर। अगला कौन सा, कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन। अगला कौन सा, हाँ भाई एडजर्नमेंट मोशन। हाँ भाई इसका अगला कौन सा है, हाँ भाई कौन सा है, हाफ एन ओवर। इसके बाद में कौन सा है,
शॉर्ट ड्यूरेशन। हाँ, क्या करो? नहीं, उसमें कोई टाइम नहीं था। होने तो हो जाए, तो होने को तो कुछ भी होते हो जाए, लेकिन इनमें टाइम, इनमें इन तीनों में टाइम भी दिया हुआ है, तो इनमें टाइम वाली चीज भी इफेक्ट के रूप में अपने को याद करनी पड़ेगी। इसमें कितना, कम से कम 2.5 घंटे, इसमें एक आधे घंटे की, और इसमें 2 घंटे की। फिर इस इन दो में हमें ये भी याद करना है, इसमें हफ्ते में 3 दिन देंगे, इसके लिए हफ्ते में 2 दिन देंगे। हम्म। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये एक टाइम में 2 घंटे। हम्म। ठीक है। अब इतना मत करना, आप तो बस इस जो जो मैंने चीज लिखा है ना वो याद कर लेना, वो ये 0 ओवर में, ये तो दो आसान आसान ही है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज आएगी मुश्किल, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना भी, इसमें एक टाइम दिया हुआ है क्या, नॉट लेस देन 2 ओवर एंड 30 मिनट, इनमें भी टाइम दिया हुआ है, लेकिन इसमें फिर हफ्ते में हमें दिन भी याद करना है कि इसके लिए कितने, 3 दिन मिलेंगे, इसके लिए कितने मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे। फिर एक बार थोड़ा सा वापस देख लेना कि भाई हमने क्वेश्चन ओवर किया, फिर हमने 0 ओवर किया, फिर हमने मोशंस किए, फिर हमने क्लोजर मोशन किए, फिर हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन किया, एडजर्नमेंट मोशन किया। ठीक है, उसके बाद में बीच में एक प्रिविलेज मोशन भी कर लिया, और क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट है, सेंसर का एलिमेंट है, इसलिए केवल लोकसभा में जाएगा। फिर हमने हाफ एन आवर डिस्कशन देख लिया, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन देख लिया। ठीक है भाई, इसके अलावा एक तीन और है भी, एक है मोशन ऑफ थैंक्स, बहुत आसान है, और इसको जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ है ये। मोशन ऑफ थैंक्स, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। भाई क्या हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, कौन सा इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, और जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक है अभी जो फर्स्ट मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है, ऐसी कोई चीज पड़ी हुई है पहले, स्पेशल एड्रेस, कौन सा आर्टिकल, 86 या 87, आर्टिकल 87, 86 में तो सिंपल एड्रेस था। हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं है प्रिविलेजेस तो, वो 88 में। 85 में क्या है, समन प्रोरोग रिजोल्यूशन। 86 में क्या है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज। और 87 में क्या है, स्पेशल एड्रेस। तो भाई द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर। ठीक है भाई, एवरी फिजिकल ईयर, ठीक है, is addressed by the president. In this address the president outlines the policies and programs of the government in the preceding year and ensuing year। जो पहले साल गया है उसमें क्या उपलब्धियां रही है, आगे गवर्नमेंट क्या काम करेगी, ये सारी चीज जो है वो कौन आके बोलता है, वो प्रेसिडेंट बोलता है अभी। ठीक है, दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट विच कॉरेस्पॉन्ड टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रॉन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इसे क्या बोला जाता है, स्पीच फ्रॉम द थ्रॉन। ठीक है भाई, ब्रिटेन में भी ये चीज है, वहीं से हमने उठाई है। ठीक है, इज डिस्कस इन बोथ द हाउसेज। अच्छा, इस पर है ना, दोनों हाउसेज में डिस्कशन होता है, बाकायदा वोटिंग होती है, ये ध्यान रखना भी इस पे। ये जो है इस पर दोनों हाउसेज में, बोथ हाउसेज में क्या होगा, डिस्कशन होगा और वोटिंग भी होगी। और इस बार राज्यसभा में जो है, या पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था भी कि राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया था उसमें कुछ वर्ड जो है वो राज्यसभा में चेंज करवा दिए गए थे वोटिंग के थ्रू, तो थोड़ी सी सरकार की किरकिरी हो गई थी इसमें। ठीक है, तो जो भी है इसमें ध्यान रखना भी, इसको इसको वोट के लिए पुट किया जाएगा, पुट टू वोट, इन द एंड इट वुड बी पुट टू वोट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर ये लोकसभा में क्या हो जाए, पास ही ना हो वोटिंग में, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को
रिजाइन करना पड़ जाएगा, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा अभी। ठीक है, ये ध्यान रखना अभी मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में। इसके बाद में एक है कॉन्फिडेंस मोशन। भाई सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है, जनरल इलेक्शन हो गया, किसी के पास भी क्या नहीं आई है, मेजोरिटी नहीं आई है, ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट अपने कौन सी पावर से, डिस्क्रिशनरी पावर से क्या करेगा, किसी को मौका देगा क्या करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, पहले मेजोरिटी शो करके सरकार नहीं बनाई जाती, पहले सरकार बनती है, बाद में मेजोरिटी शो की जाती है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन के पीएम रहे थे तो पहले पीएम उनको अपॉइंट किया गया था, फिर उसके बाद टाइम मिलता है क्या करने का, मेजोरिटी शो करने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अभी। ठीक है, तो सरकार, अपने प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके किसी को क्या बना देगा, प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर देगा, मतलब उसने सरकार तो बनवा दी, अब सरकार को टाइम मिलेगा क्या, मेजोरिटी शो करने का। क्या कहते हैं उसे, the motion of the confidence has come up as a new procedural device to cope up with the emerging situation of fractured mandates resulting in hung parliament, minority government and coalition government। तो भाई सीधी सी बात है, तो ये कई बार हंग पार्लियामेंट आ जाती है, ठीक है, कॉलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं। तो ये जब से दौर चला है तब से इस डिवाइस का यूज किया जा रहा है, और बेसिकली भाई जिस ऐसी जनरल इलेक्शन के बाद में किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ये मेजोरिटी मेंटेन कर लेगी या बना लेगी या एस्टेब्लिश कर लेगी, तो उसको एक मौका दिया जाता है, और जब वो अपनी मेजोरिटी को शो करती है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन। उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा है, उसको तो सबसे पहले तो ये कहा जाए भाई पहले तो शो कर दो, तब गवर्नमेंट तुम आगे चलाओ। एक होता है बनी बनाई गवर्नमेंट को क्या करना, चैलेंज करना, बनी बनाई गवर्नमेंट को क्या करना, चैलेंज करना, वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो क्या होता है अभी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट कब आया था भाई, किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश गवर्नमेंट को, चाहे उसके पास 70 to 75% सीटें क्यों ना हो, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। 60 आफ्टर इंडो चाइना वॉर जो था 1962 का, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना भी, जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे, और उसको इंदिरा गांधी नहीं भी, प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और उस समय गवर्नमेंट को क्या किया था, चैलेंज किया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आफ्टर इंडो चाइना वॉर आया था अभी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है अभी, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 75 क्या कहता है, ठीक है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या है, इसका शायद क्लॉज कौन सा है, थर्ड है क्या, हाँ भाई अब ध्यान से सुनना भाई, उसके अंदर है ना हाउस ऑफ द पीपल लिखा हुआ है। अपने इन जनरल बोले ना तो अपने बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट को लेकर क्या होती है, पार्लियामेंट को लेकर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, इन जनरल बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसको लेकर होती है, लोकसभा को लेकर होती है, ये चीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो भाई हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अभी आर्टिकल 75 क्या कहता है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगी, इसका मतलब क्या है भाई, मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी। तो भाई ये जब तक अपने ऑफिस में रहेंगे, जब तक इनके पास क्या है, जब तक इनके पास क्या है, मेजोरिटी है, मेजोरिटी गई ये भी गए, ठीक है भाई, एक साथ आए हैं एक साथ ही जाएंगे, अलग अलग इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है फिर। इन अदर वर्ड्स द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए
नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास एक पावर है, पार्लियामेंट के पास एक पावर है, वो क्या कर सकती है, वो रिमूव कर सकती है। किसको रिमूव कर सकती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। किसके थ्रू? नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। किसके थ्रू? नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। तो भाई एक सीधी सीधी सिंपल सी चीज बताना कि मिनिस्टर के अगेंस्ट में या सरकार के अगेंस्ट में उसको रोकने के लिए कोई चीज आती है तो उसमें सेंसर का मोशन होगा, सेंसर का एलिमेंट होगा। तो ये तो पूरी सरकार को रोकना गए तो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आ रहा है। तो ये भी केवल किस में आ सकता है, किस में आ सकती है भाई ये नो कॉन्फिडेंस मोशन? ओनली राज्यसभा में लाके करोगे क्या भाई? राज्यसभा में आ सकता है क्या ये? इसमें मेजोरिटी का लेना देना ही नहीं है सरकार से। मेजोरिटी कहाँ शो करनी है? लोकसभा में। और अब अगली चीज कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जब एडजर्नमेंट मोशन के लिए एक शर्त थी क्या? 50 मेंबर्स का ऑलरेडी सपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए तो ये होगी शर्त। ठीक है भाई, उसके बाद वोटिंग होगी और ज्यादा लोगों ने सरकार के अगेंस्ट में वोट कर दिया तो सरकार जाएगी। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। फिर अगर सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो सेंसर मोशन में एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगा और प्रिविलेज मोशन आ जाएगा। बेसिकली कौन सा आ जाएगा? एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगा और प्रिविलेज मोशन आ जाएगा सेंसर मोशन में। ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को अलग कर दो इनसे, इससे तो पूरी सरकार ही जाएगी। ठीक है, प्रिविलेज मोशन से आप किसी एक मंत्री को या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ बोलने से रोक सकते हो। एडजर्नमेंट मोशन से आप पूरे उस दिन की कार्यवाही को रोक के एक चीज पर डिस्कशन करवा सकते हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन से आप पूरी सरकार को उखाड़ सकते हो। ठीक है भाई, अगली चीज, ठीक है, आएंगे ये सारे लोकसभा में। प्रिविलेज मोशन कहाँ आएगा? लोकसभा में। एडजर्नमेंट मोशन कहाँ आएगा? लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आएगा? लोकसभा में। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, सेंसर मोशन लाने के लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा। प्रिविलेज मोशन लाने के लिए, एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों ला रहे हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आपको कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है। काहे रीजन कह दो भाई, हमें नहीं लग रहा मेजोरिटी है इसके पास। अब चाहे वो, मैं कह रहा हूँ ना, वो चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं है तो सरकार नहीं चला सकते। ठीक है भाई, अगली चीज, इट कैन बी मूव्ड। जो सेंसर मोशन है ये आप इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में ला सकते हो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ला सकते हो, या पूरी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में ला सकते हो। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये पूरी के ही अगेंस्ट में आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ही आता है। सेंसर मोशन जो प्रिविलेज भी हो सकता है, ठीक है, वो सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट में आ सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में आ सकता है, या एंटायर के अगेंस्ट में आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो एंटायर के अगेंस्ट में ही आ रहा है। ठीक है भाई, अगली चीज भाई, ये सेंसर करेगा, ये रोकेगा, बोलने से रोकेगा, एक्शन करने से रोकेगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार को ही खत्म कर देगा। ठीक है भाई, तो और दूसरी चीज, अगली चीज, लास्ट चीज, कि सेंसर मोशन लोकसभा में पास हो जाएगा, इससे सरकार को कोई खतरा है क्या? नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो सरकार फिर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या है? वही कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है भाई, एक और अपने रह गया था अभी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक और रह गया था, कौन सा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसको सुनना अभी, ठीक है, एक छोटा सा है बस, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ, हाँ, नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आता है। ठीक है भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट में आएगा? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आएगा। मिनिस्टर को हटाने के लिए कोई मोशन नहीं होता, होता ही नहीं है।
सिंगल मिनिस्टर को हटाने के लिए कोई मोशन नहीं होता, उसको चुप कराने के लिए, उसको चुप कराने के लिए होता है। वो कौन सा है? सेंसर मोशन है, सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट में है। आपने कभी ऐसा कभी होता, बाई चांस होता, ठीक है, तो अभी कांग्रेस जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट में ले ही आती ना। कांग्रेस ये ट्राई नहीं करती। जब देखो कांग्रेस ना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई हुई है मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, पूरी सरकार को हटाने के लिए लेके आई हुई है, ठीक है, उसको पता था कि हमारा ये मोशन क्लियर नहीं होगा, लेकिन लेकर आई, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के अगेंस्ट में लेकर आई रेजोल्यूशन, आई कि नहीं आई? तो अगर ऐसी कोई चीज होती जैसा आप कह रहे हो, तो क्या वो उस मिनिस्टर के अगेंस्ट में लेकर नहीं आती, भले ही उसको पता है कि वोटिंग में मार जाएंगे। और अगर वो ऐसा ले आती तो बहुत फायदे में रहती वो, क्योंकि क्योंकि ऐसा मोशन 50 मेंबर तो उसका कर ही लेते इकट्ठे वो, ठीक है, 99 तो खुद के पास ही है, तो ले आती। अब सरकार में वो आता तो सरकार तो ना, सरकार किसके पक्ष में फेवर फेवर में वोट करती? धर्मेंद्र प्रधान के फेवर में वोट करती। तो सरकार धर्मेंद्र प्रधान के फेवर में वोट करती, तो जो जितने भी लोग वहां जो बैठे हैं धरने पर, जिनकी वजह से सरकार को झुकना पड़ गया, तो वो तो उनके सामने तो एकदम क्लियर हो जाता है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो सरकार का कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार अब थोड़ी सी बैकफुट पाई है ना उसकी, उनकी जैन जी के प्रोटेस्ट की वजह से, तो उनके सामने एकदम क्लियर हो जाता है कि हम धर्मेंद्र प्रधान को क्या कर रहे हैं। या तो कांग्रेस बेवकूफ है कि उनको पता है कि ऐसी कोई चीज है और वो लेकर नहीं आए, और ऐसी चीज होती तो पक्का 100% लेकर आते। हाँ भाई, इसके बाद में आते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है भाई? ए मेंबर कैन रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इसमें ध्यान से सुनना भाई, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिवाइस तो है, ठीक है, ये सस्पेंड कर सकती है प्रोसीडिंग को। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिवाइस है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिवाइस का मतलब होता है जो क्या कर दे, अपने ने एडजर्नमेंट मोशन के लिए भी लिखा था ये, जो क्या कर दे, सस्पेंड कर दे। किसको सस्पेंड कर दे? प्रोसीडिंग को, उस दिन की प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर दे। लेकिन वास्तव में पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? इस पे कोई डिबेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? ठीक है भाई, कोई एम्बिग्यूटी हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो जाए, किस चीज को लेकर कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। भाई रूल्स ऑफ प्रोसीजर को लेकर क्या हो गया, कोई एम्बिग्यूटी होगी, कोई कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, और विपक्ष या ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई इस रूल ऑफ प्रोसीजर से सरकार काम नहीं कर रही, उसके अगेंस्ट में काम कर रही है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है। किसके अगेंस्ट में हो रहा है? कि सरकार किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अगेंस्ट में जा रही है। तो बेसिक मेरा मतलब है भाई, ठीक है, बेसिक मेरा मतलब है इनकी क्या जरूरत हो जाए, इनके इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो जाए, क्या हो जाए, इनके इंटरप्रिटेशन की नीड आ जाए। और इनको इंटरप्रिटेट कौन कर सकता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। भाई विपक्ष कहते कि भाई सरकार जो है वो काम कर रही है, लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर में हमें में तो ऐसा लिखा और हमें लग रहा है कि ये गलत कर रही है, तो आप इंटरप्रिटेट करो इसको कि ये सही कर रही है कि गलत कर रही है। तो उस समय फिर क्या करना पड़ेगा? स्पीकर को उसको इंटरप्रिटेट करके अपना फैसला रखना पड़ेगा कि ये चीज़ सही हो रही है कि गलत हो रही है। ये एक छोटा सा है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है भाई, तो ये याद कर लेना भाई, आज जाके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन ओवर है, फिर अपने जीरो ओवर किया, फिर अपने ने मोशंस देखे, फिर अपने ने क्लोजर मोशन देखे, फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसको जीरो ओवर से कहीं ना कहीं कंपेयर करना है, ठीक है। फिर एडजर्नमेंट मोशन है, इसको प्रिविलेज मोशन, सेंसर मोशन के साथ रखना है, और इसको कहीं ना कहीं कंपेयर करना है किससे? नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ठीक है। और एक प्रिविलेज मोशन, चलो ये आ ही गया, सेंसर वाले में आ गया। हाफ एन ओवर डिस्कशन, इसको जीरो ओवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन और एडजर्नमेंट मोशन से कंपेयर करके पढ़ना है। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन
डिस्कशन, इसको वापस से इन्हीं के साथ 0 ओवर, कॉलिंग अटेंशन, एडजर्नमेंट मोशन, हाफ एन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन, इन सबको आपस में कंपेयर करके पढ़ना है अभी। और सेंसर वाले में कौन कौन सी पढ़ना है, प्रिविलेज मोशन पढ़ना है, एडजर्नमेंट मोशन पढ़ना है। फिर उसको किससे कंपेयर करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से। किससे कंपेयर करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से। ठीक है भाई। और फिर एक मोशन ऑफ थैंक्स है, ये तो आसान सी चीज़ है, पता ही आपको, लेकिन इस पर ध्यान रखना, इस पर वोटिंग होगी। ठीक है भाई। और इसके बाद में कॉन्फिडेंस मोशन है। कॉन्फिडेंस मोशन सरकार बनाने के लिए बिना चैलेंज किए हुए जब आप अपनी मेजोरिटी शो करते हो, उसको क्या कहते हो, कॉन्फिडेंस मोशन। और जब आपकी मेजोरिटी को क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, तो आप जो लात लेकर आते हो वो कहाँ है, कहाँ गया अभी वो नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसके नीचे था क्या, मैं उस स्लाइड में ढूंढ रहा हूँ। हाँ भाई। और जब ये क्या है भाई, ये तो है सरकार बनाने के लिए जब आप मेजोरिटी शो करते हो, और ये जब आपकी मेजोरिटी को चैलेंज किया जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये तो कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो जाती है जब। ठीक है। तो आज घर जाके इसको पढ़ लेना, एक बार रीडिंग मार लेना, याद हो जाएगा भाई।